प्रिय विद्यार्थी, हिंदी समाधान चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र प्रसाद, शिक्षक, नेहरू इंटरमीडिएट कॉलेज दरिया सुजान। आज मैं कक्षा 10 हिंदी यूपी बोर्ड काव्यखंड का तीसरा पाठ सवये, जो भक्त कवि रसखान द्वारा रचित है, जिसमें रसखान जी भगवान कृष्ण को अपना अनन्य इष्ट देव मानते हैं, उनसे अलौकिक प्रेम करते हैं। केवल कृष्ण से ही नहीं बल्कि ब्रज से, उनके खेल के स्थान से, कुंजों से, लताओं से बहुत ही अधिक प्रेम करते हैं। आज उनके बारे में सवये का पहला पद एवं दूसरा पद दोनों का गायन करेंगे, उसके शब्दों का अर्थ बताएंगे, संदर्भ बताएंगे, प्रसंग बताएंगे और व्याख्या करेंगे। चलिए प्रारंभ कर रहे हैं। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित्य नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरियो करे छत्र पुरंदन धारन। जो खग हो तो बसेरो, करो मिली कालिंदी कोल कदम्ब की डालन। एक बार फिर से देख लीजिए। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित्य नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो, करो मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। आशा है आप भी इसका गायन ऐसे ही करेंगे। चलिए सबसे पहले संदर्भ, हेडिंग देंगे संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित सवये नामक कविता शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता भक्त कवि रसखान जी हैं। अब हेडिंग देंगे आप प्रसंग। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में भक्त कवि रसखान जी अपने जीवन लीला समाप्त होने के बाद वे कह रहे हैं कि यदि मैं इस जन्म मेरी मृत्यु हो जाए तो मैं अगर जन्म लूँ, तो अगर मनुष्य के रूप में अगर जन्म लूँ तो गोकुल में ही या ब्रज में ही जन्म लूँ। यानी वे अपने जन्म को भगवान कृष्ण के इर्द गिर्द लेने का वर्णन किया है कि अगर मैं किसी भी जोन में जन्म लूँ तो मैं गोकुल या ब्रज या भगवान कृष्ण के इर्द गिर्द ही मेरा जन्म हो। इसी का वर्णन किया है। चलिए अब इसके शब्दों के अर्थ देख लें। मानुष हो तो, मानुष मतलब मनुष्य, हूँ मने हूँ। बसो ब्रज, बसो मने निवास करना, ब्रज गोकुल, ब्रज या गोकुल के गाँवों में, कि ग्वारन ग्वाल बालों के बीच में। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित्य, नित्य मने प्रतिदिन, नंद की धेनु, धेनु मतलब गाय, मझारन मने बीच में।
पाहन हो तो पाहन मतलब पत्थर, अगर पत्थर के रूप में मेरा जन्म हो रहा हो तो वही गिरि को, तो मैं उस पहाड़ का पत्थर हूँ जो धरियो कर छत्र, जो धरियो मैंने धारण किया था, कर मैंने हाथ में, छत्र मैंने छत्ते की भांति, पुरंदर मतलब कृष्ण, जो खग हो तो बसेरो करो, खग मैंने पक्षी, बसेरो करे मतलब निवास करो। मिली कालिंदी, कालिंदी मतलब जमुना, कुल मने किनारा, कदम मने कदम की डाल। चलिए इसकी व्याख्या करते हैं, आप हेडिंग देंगे व्याख्या। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वार। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में भक्त कवि रसखान जी कह रहे हैं कि हे ईश्वर, यदि मेरा जन्म, मृत्यु के बाद मेरा जन्म अगर मनुष्य के रूप में हो रहा हो, क्या कह रहे हैं, प्रस्तुति काव्य पंक्तियों में भक्त कवि रसखान जी कह रहे हैं कि हे ईश्वर, यदि मृत्यु के बाद मेरा पुनः जन्म अगर मनुष्य के रूप में हो रहा है तो बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, तो मैं, मेरा जन्म जो है ब्रज या गोकुल के ग्वाल बालों के बीच में ही हो, यानी ब्रज या गोकुल के गांव में ही हो। यदि मैं मनुष्य के रूप में अगर मेरा जन्म हो रहा हो तो मैं, मेरा जन्म जो है ब्रज या गोकुल के ग्वाल बालों के बीच में ही हो। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, हे ईश्वर, यदि मेरा जन्म पशु के रूप में हो रहा हो, यदि पशु जोन में मेरा जन्म हो रहा हो तो चरो नीति नंद की देन मझारन, तो मेरा जन्म जो है नंद की गायों के बीच में हो, जिसके कारण मैं गायों के समूह के बीच हमेशा चरता रहूं। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित्य नंद की धेनु मझारन, यदि मेरा जन्म पशु के रूप में हो रहा हो तो हे ईश्वर, मैं नंद बाबा के गायों के बीच में ही मेरा जन्म हो, मैं उनके बीच में हमेशा चरता रहूं, विचरण करता रहूं। पाहन हो तो वही गिर की, जो धारियो कर छत्र पुरंदर धारण, यदि मेरा जन्म मनुष्य के रूप में न होता हो, पशु के रूप में न होता हो, अगर पत्थर के रूप में हो रहा हो तो मेरा जन्म उस पहाड़ का, उस पर्वत का मैं पत्थर हूँ जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण, जिस पहाड़ को भगवान कृष्ण छत्ते की भांत अपने हाथ पर उठाए थे या धारण किए थे। मैं उस पहाड़ का पत्थर हूँ, मैं उस पर्वत का पत्थर के रूप में मेरा जन्म हो। पाहन हो तो वही गिरि को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण, हे ईश्वर, यदि मेरा जन्म पत्थर के रूप में हो रहा हो तो मैं उस पहाड़ का पत्थर हूँ जिसको भगवान कृष्ण ने अपने हाथ में धारण किया था। जो खग हो तो बसेरो करो, मिलिकालिंदी कूल कदम किरण, यदि मेरा जन्म पक्षी के रूप में हो रहा हो तो मेरा जन्म जो है कालिंदी जमुना के किनारे कदम की डाल पर हो, जिसके कारण मैं वहाँ निवास कर सकूं। यदि मेरा पक्षी के रूप में जन्म हो रहा हो तो मेरा जन्म वहीं हो जहाँ जमुना के किनारे कदम की डाल हो, मैं उस पर बैठ करके पक्षियों के समूह के बीच में रह सकूं, अर्थात पक्षियों के बीच में मैं रहूं। फिर देख लीजिए, जो खग हो तो बसेरो करो, यदि मेरा जन्म पक्षी के रूप में हो रहा हो तो मैं जो है जमुना नदी के किनारे कदम की डाल पर मैं हमेशा निवास करूं, यानी मेरा जन्म जो है वह पक्षी के रूप में, यानी जमुना नदी के किनारे ही हो। इस प्रकार पहले की व्याख्या यही रही। अब इसका काव्य सौंदर्य, भाषा ब्रज है, पद सवैया है, अनुप्रास अलंकार है,
अनुप्रास अलंकार है। चलिए अब दूसरा देख रहे हैं, दूसरे काव्य का गायन कर रहे हैं। आजू गई हुति भोर ही हो रस खानी रही वही नंद के भव नहीं। वाको जियो जुग लख करोड़ जसुमति को मुख सुख जात कहो नहीं। तेल लगाई लगाई के अंजन भौहें बनाई बनाई डिठो नहीं। डारी हमेला निहार निहारत वारत जौ चुच करत छौ नहीं। फिर एक बार देख लीजिए। आजू गई हुति भोर ही हो रस खानी रही वही नंद की भव नहीं। वाको जियो जुग लाख करोड़ जसोमति को सुख जात कहो नहीं। तेल लगाई लगाई के अंजन भौहें बनाई बनाई डिठौ नहीं। डारी हमेला निहार निहारत वारत जौ चूच करत छौ नहीं। चलिए संदर्भ इसका पूर्वत रहेगा। अब आप हेडिंग देंगे प्रसंग। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में भक्त कबीर रस खान जी उस समय का वर्णन किया है जब एक गोपी प्रातः काल ही नंद बाबा के वहाँ गई हुई हैं। माता यशोदा द्वारा अपने बालक कृष्ण का लालन पालन किया जा रहा है, तेल उबटन आदि लगाया जा रहा है। उसको देख करके वह गोपी जो है बहुत प्रसन्न होती है और दूसरे गोपी से उनका वर्णन भगवान कृष्ण के बाल्यावस्था और यशोदा का वर्णन कर रही है। उसी का वर्णन भक्त कवि ने रसखान जी ने किया है। चलिए अब कठिन शब्दों के अर्थ देख लें। भोर मने प्रातः काल, भवन मने भवन में, वाको जियो, वाको मतलब यशोदा जी के, युग मने युग, लाख मने लाख, करोड़ मने करोड़, कहो मने कहा नहीं जाता, अंजन अंजन मतलब काजल, भौहें मतलब आँख के ऊपर का भाग, डिठौना ही जादू टोना न लगने वाला टीका, डारी हमेलन, हमेलन का अर्थ होता है कंठहार, निहारत मने देखना, वारत मने न्यौछावर कर देना, चुचकारत मने प्रसन्नता कर होना, प्रसन्न होना, छौना ही मने पुत्र। अब आप हेडिंग देंगे व्याख्या। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में भक्त कबीर रस खान जी कह रहे हैं एक गोपी प्रातःकाल नंद बाबा के वहाँ जा रही है और वहाँ का माता यशोदा द्वारा भगवान कृष्ण के बालक कृष्ण के लालन पालन को देख करके वह अत्यंत प्रसन्न होती है, दूसरे गोपी से उसका वर्णन कर रही है। वही उसी वर्णन को भक्त कबीर रस खान ने लिखा है। आज गई हुति भोर ही है रस खानी रही वही नंद की भव नहीं। करे हे सखी, मैं प्रातः काल ही आज भोर मन प्रातः काल ही नंद बाबा के वहाँ गई थी, नंद बाबा के भवन में गई थी। क्या कह रही है? हे सखी, आज मैं प्रातः काल ही नंद बाबा के भवन में गई थी। वाको जियो जुग लाख करोड़, उसका पुत्र बालक कृष्ण जो है युगों तक, लाखों करोड़ों युगों तक वह जीवित रहे, जसुमति को सुख जात कहो नहीं। और यशोदा जी की बात क्या करें, यशोदा जी के सुख को तो कहा नहीं जा सकता है, वर्णन नहीं किया जा सकता। तेल लगाई लगाई के अंजन, माता यशोदा जो है बालक कृष्ण को तेल उबटन लगा करके उनके आँखों में अंजन लगा रही थी, काजल लगा रही थी
भौहें बनाई और उनके भौहों को सजा करके जादू न लगने वाला, टोना न लगने वाला टीका ललाट पर लगा रही थी। डारी हमेलनी हार निहारत, और कृष्ण के गले में, बालक कृष्ण के गले में कंठार डाल करके बार बार देख रही थी और न्योछावर कर रही थी और अपने बालक कृष्ण को चुचकार रही थी, अर्थात प्रसन्नता के कारण उन्हें खिला रही थी। अपने बालक को चुचकारते हुए खिला रही थी। एक बार फिर और देख लीजिए। आज गई हुति भोरही है, रस खानी रही वह नंद के भौनई। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में भक्त कवि रसखान जी कह रहे हैं कि एक गोपी प्रातःकाल ही नंद बाबा के भवन में गई हुई हैं। उसी का वर्णन कर रहे हैं कि आज गई हुति भोरही हो, रस खानी रही वही नंद की भौनई। हे सखी, आज मैं प्रातःकाल ही नंद बाबा के भवन में गई थी। वाको जियो जुग लाख करोड़, उसका पुत्र कृष्ण जो है लाखों करोड़ों युगों तक जीवित रहे। जसुमती को सुख जात कहो नहीं, और जसोदा जी की क्या बात करें, उनके सुख का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता है कि कितना वह प्रसन्न थी। तेल लगाई लगाई के अंजन, वे बालक कृष्ण को तेल बटन लगा करके उनके आँखों में काजल लगा रही थी और काजल लगा करके उनकी भौहों को सजा करके और टोना न लगने वाला डिठौना, यानी किसी की नज़र न लगने वाला टीका भी ललाट पर लगा रही थी। और क्या कर रही थी देखिए। डारी हमेलन हार निहारत, और बालक कृष्ण के गले में कंठहार डाल करके, गले में सुशोभित होने वाला कंठहार डाल करके उन पर न्यौछावर कर रही थी, अपने को न्यौछावर कर रही थी और उनको, अपने बालक कृष्ण को देख करके चुचकारते हुए उन्हें खिला रही थी, प्रसन्नता का अनुभव कर रही थी। इस प्रकार ये अर्थ रहा। अब चलिए काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में भाषा जो है ब्रज है, पद सवैया है, दृष्टांत अलंकार है, अनुप्रास अलंकार का भी छटा देखने को मिलता है। 2 हो गया। आज यहीं पर अपना टॉपिक समाप्त करते हैं, फिर कल मिलेंगे। धन्यवाद।